2022 में चैट जीपीटी के आने के बाद मानो एआई की दुनिया पूरी तरह बदल गई है। धीरे धीरे दिग्गज कंपनियां अपने एआई टूल्स लॉन्च करने लगीं और फिर साल 2023 में मेरी आप सबसे मुलाकात भी हुई और तब से अब तक मैं एआई वर्ल्ड की बड़ी खबरें आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। 2024 का ये साल भी एआई की दुनिया के लिए कई मायनों में खास रहा, जहां आपने भारत की पहली एआई इंजीनियर देविका के बारे में जाना, तो वहीं इस साल चैट जीपीटी, जेमिनाई, मेटा एआई में क्या कुछ नया हुआ, इन सब के बारे में भी डिटेल में बात हुई। तो आइए एक बार फिर सभी खबरों के बारे में हम इस खास शो में जानते हैं। वीडियो को हमने 2 पार्ट्स में बांटा है। इस शो के पहले पार्ट में हम दुनिया और भारत में पहली बार कौन कौन से एआई टूल्स लॉन्च हुए उनके बारे में जानेंगे, तो वहीं अगले पार्ट में इस साल एआई वर्ल्ड के बड़े इवेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस खास शो की ओर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप आज तक एआई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। सबसे पहले बात करते हैं कि टीचिंग फील्ड में एआई कैसे शामिल हुआ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बीते कुछ सालों में टेक्नोलॉजी की फील्ड में ऐसा सबसे बड़ा ट्रेंड बनकर उभरा है जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है और उसने हमारी लाइफ को हर तरह से प्रभावित भी किया है। एआई लर्निंग को मजेदार और आसान बना रहा है और इसी बीच केरल के एक स्कूल ने भारत की पहली एआई टीचर आइरिस को इंट्रोड्यूस किया। अब बढ़ते हैं अगले बड़े अपडेट की ओर और वो है दुनिया की पहली एआई होस्टेस के बारे में। वेब समिट कतर के दौरान कतर एयरवेज ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एयर होस्टेस का डेमो दिया था। एयरलाइन ने दुनिया की पहली एआई एयर होस्टेस को रिवील किया है। ये एआई होस्टेस ह्यूमन एयर होस्टेस को रिप्लेस नहीं करेगी, बल्कि इसे एक्स्ट्रा फीचर के तौर पर एयरक्राफ्ट में रखा जाएगा। ये एक डिजिटल ह्यूमन कैबिन क्रू मेंबर है जो दुनिया के बेस्ट एआई पर बेस्ड है। ये रियल टाइम में सवालों का जवाब भी दे सकती है। इसके अलावा ये एआई डेस्टिनेशन, सपोर्ट टिप्स और दूसरी तरह की जानकारी भी दे सकती है। अब जानते हैं भारत की पहली एआई मदर इन्फ्लुएंसर के बारे में। काव्या मेहरा इंडिया की पहली एआई मदर इन्फ्लुएंसर है। वो एक डिजिटली क्राफ्टेड पर्सोना है। इसे भारत की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट फर्म में से एक कलेक्टिव आर्टिस्ट्स नेटवर्क ने क्रिएट किया है। काव्या के क्रिएटर्स के मुताबिक काव्या की पर्सनैलिटी को रियल मदर्स के रियल लाइफ एक्सपीरियंस के आसपास बिल्ड किया गया है। काव्या मेहरा सिर्फ एक डिजिटल एवेटार नहीं है, वो मॉडर्न मदरहुड का एवेटार है जो एआई पावर्ड है, फिर भी ह्यूमन एक्सपीरियंस से भरपूर है। मार्च में टेक कंपनी कॉग्निशन ने डेविन को इंट्रोड्यूस किया है। डेविन दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये इंजीनियर बस एक प्रॉम्प्ट के जरिए कोडिंग कर सकता है, साथ ही वेबसाइट्स और सॉफ्टवेयर्स को भी क्रिएट कर सकता है। ये एआई इंजीनियर ह्यूमन इंजीनियर के साथ साथ काम करेगा। मेकर्स का कहना है कि इस एआई टूल को ह्यूमन इंजीनियर्स का काम आसान करने के लिए लॉन्च किया गया है। डेविन किसी नई टेक्नोलॉजी को समझने से लेकर किसी ऐप को शुरू से आखिर तक बिल्ड और डिप्लॉय करने तक सब कर सकता है। वो कोड में बग्स को भी ढूंढ सकता है और उसे फिक्स भी कर सकता है। इस साल जहां दुनिया के पहले एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को लॉन्च किया गया, तो वहीं भारत ने भी डेविन को टक्कर देने के लिए अपनी एआई इंजीनियर देविका को पेश किया। डेविन की तरह देविका भी ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस को समझने के लिए मशीन लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की मदद लेती है। देविका दिए हुए डायरेक्शंस को समझती है और खुद ही ये फैसला करती है कि इनमें से किन पर काम किया जा सकता है। इसके बाद वो खुद रिसर्च करती है और सेट गोल्स पाने के लिए ऑटोनोमसली कोड लिखती है। देविका उन कोड्स को रन करवा सकती है जो उसने लिखे हैं। अगर कहीं इसे कोई एरर नजर आ रहा है तो ये बिना किसी इंटरवेंशन के उस कोड को फिक्स भी कर देगी। 2024 में दुनिया के पहले मिस एआई ब्यूटी पेजेंट को भी ऑर्गेनाइज किया गया। इन एआई मॉडल्स को जजेस के एक पैनल ने जज किया। इनमें ह्यूमन और एआई इन्फ्लुएंसर्स शामिल थे। इन एआई मॉडल्स को जज करने के कई पैरामीटर्स थे। इनमें उनके लुक्स, उनको बनाने के टेक्निकल स्किल्स से लेकर ऑनलाइन वर्ल्ड में वो कितनी असरदार हैं, ये शामिल था। इस कंपटीशन के लिए 1500 एआई मॉडल्स ने अप्लाई किया था और फिर उसमें से 10 फाइनलिस्ट्स को चुना गया। इनमें भारत की ज़ारा शतावरी भी शामिल थी। बात करें विनर की, तो दुनिया के पहले मिस एआई ब्यूटी पेजेंट का खिताब मोरक्को की इन्फ्लुएंसर केंजा लेयली ने अपने नाम किया। अगले अपडेट में बात एआई कॉल स्कैनर की करते हैं। इस साल ट्रू कॉलर ने दुनिया का पहला एआई कॉल स्कैनर इंट्रोड्यूस किया। इस स्कैनर से एआई से जनरेटेड वॉइस स्कैम्स को डिटेक्ट किया जा सकेगा। सिस्टम वॉइस को सुनकर 3 सेकंड्स के अंदर ही स्कैम को पहचान लेगा।
अगर यूजर को कोई कॉल सस्पिशियस लगता है तो वो ट्रू कॉलर ऐप में स्कैनर को एक्टिवेट कर सकते हैं। AI कॉल स्कैनर को इस तरह ट्रेन किया गया है कि वो ह्यूमन वॉइस और AI जनरेटेड वॉइसेस के बीच का फर्क बता सकता है। 2024 के नवंबर के महीने में ब्रिटेन के चुनावों में एक AI कैंडिडेट की काफी चर्चा हुई। AI स्टीव ने स्टीव एंडरकॉट को रिप्रेजेंट किया। स्टीव एंडरकॉट न्यूरल वॉइस के चेयरमैन हैं। न्यूरल वॉइस एक ऐसी कंपनी है जो पर्सनलाइज्ड वॉइस असिस्टेंट्स में स्पेशलाइजेशन रखती है। इस साल वर्चुअल एम्प्लॉय को भी इंट्रोड्यूस किया गया। इस एम्प्लॉय को UAE की मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस ने इंट्रोड्यूस किया। इस वर्चुअल एम्प्लॉय का नाम आयशा है। ये जनरेटिव AI से पावर्ड है। इसमें कई सारी खासियतें हैं। ये कंटेंट के साथ साथ ऑडियो और इमेजेस भी जनरेट कर सकती है, साथ ही एप्लीकेशंस भी तैयार कर सकती है। आयशा कई टास्क्स पूरे कर सकती है। अब जानते हैं इस साल के अगले बिग AI अपडेट के बारे में। इस साल की भारत की पहली AI बेस्ड फैशन ब्रांड एम्बेसडर ईशा को पेश किया गया। इसे भारत की सबसे पुरानी और सबसे प्रतिष्ठित टेक्सटाइल रिटेल चेन में से एक शीमाटी ने पेश किया है। ईशा एक AI मॉडल है और वो अब इंडियन फैशन वर्ल्ड में शीमाटी को रिप्रेजेंट कर रही है। ईशा कस्टमर्स के सिलेक्ट किए गए कपड़ों की मॉडलिंग करके उन्हें शोकेस करेगी ताकि कस्टमर्स को ये पता लग सके कि कपड़ा पहनने के बाद कैसा दिखेगा। ये तो बात हुई इस साल पहले लॉन्च हुए चीजों की। अब जानते हैं कि दिग्गज कंपनियों के चैटबॉट्स में इस साल क्या क्या कमाल लॉन्च हुआ। लेकिन फ्रेंड्स, AI से जुड़ी इंफॉर्मेशन हम लगातार आपसे शेयर करते रहते हैं। आप AI पर हमारे वीकली शो AI to Z को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ मिलता है आपको हफ्ते भर का AI अपडेट। आप इस प्लेलिस्ट के लिए आई बटन पर क्लिक करें। अगला अपडेट ओपेरा ब्राउजर से जुड़ा है। ओपेरा का AI चैटबॉट आर्या एंड्रॉइड पर टेक्स्ट बेस्ड वेब पेजेस को समराइज कर सकता है। ओपेरा का ये AI चैटबॉट तुरंत ही किसी न्यूज आर्टिकल्स, ब्लॉग पोस्ट्स या रिसर्च पेपर्स को शॉर्ट समरी में समराइज कर सकता है। इस साल मेटा का AI चैटबॉट मेटा AI कंपनी के प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, फेसबुक में भी शामिल हुआ। इसके अलावा कंपनी ने कई AI मॉडल्स को भी लॉन्च किया। इनमें लामा से लेकर मूवी जैन शामिल था। वहीं AI कंपनी एंथ्रोपिक ने अपडेटेड AI मॉडल्स को रिलीज किया है। इनमें अपडेटेड क्लॉड 3.5 सोनेट और नया क्लॉड 3.5 हाइकू शामिल हैं। इस साल जून के महीने में एप्पल ने WWDC का आयोजन भी किया। 4 दिन के इस इवेंट में एप्पल ने कई AI फीचर्स लॉन्च किए। एप्पल ने iOS 18 का ऐलान किया। साथ ही एप्पल ने एप्पल इंटेलिजेंस को भी लॉन्च किया। 2024 में एप्पल ने अपने iPhone 16 सीरीज को भी लॉन्च किया। इसमें कंपनी ने एक और नया फीचर दिया है। इसका नाम विजुअल इंटेलिजेंस है। इसकी मदद से यूजर्स सिर्फ फोटो क्लिक करके किसी चीज के बारे में समझ सकते हैं। इस साल कई वियरेबल डिवाइसेस को भी लॉन्च किया गया। उनमें से एक है फ्रेंड। US बेस्ड friend.com ने एक नए AI वियरेबल डिवाइस को इंट्रोड्यूस किया है। इस डिवाइस का नाम फ्रेंड है। इस AI डिवाइस को लोनलीनेस यानी अकेलेपन से निपटने के लिए डेवलप किया गया। ये नेकलेस जैसा AI डिवाइस बाकी AI वेरिएबल्स से अलग है क्योंकि ये इमोशनल कंपेनियनशिप पर फोकस करता है, न कि मल्टीटास्किंग पर। फ्रेंड एक ऐसा AI वियरेबल है जिसे आप एक नेकलेस के तौर पर पहन सकते हैं। इस साल रिलायंस जियो ने अपने 47th एनुअल जनरल मीटिंग में AI पावर्ड सर्विस जियो फोन कॉल AI को लॉन्च किया। जियो फोन कॉल AI जियो की एक AI ड्रिवन सर्विस है। ये फोन कॉल के लिए AI पावर्ड फीचर्स प्रोवाइड करता है। इनमें रिकॉर्डिंग, ट्रांसक्राइबिंग, समराइजिंग और बातचीत को ट्रांसलेट करना शामिल है। अब बढ़ते हैं जूम वीडियो कम्युनिकेशंस की ओर। जूम ने अपने ज़ूमटोपिया इवेंट में कई AI फीचर्स का ऐलान किया है। इस इवेंट में कंपनी ने AI कंपेनियन 2.0 को भी इंट्रोड्यूस किया। कंपेनियन 2.0 AI असिस्टेंट की सेकंड जनरेशन है। ये अब और भी ज्यादा टास्क्स को हैंडल कर सकती है। फ्रेंड्स, AI पर इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए हम डिटेल्ड शो लेकर आते रहते हैं। आप हमारे शो AI इनसाइट को आई बटन पर जाकर देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिग्गज चिपमेकर कंपनी एनवीडिया ने मुंबई के जियो कन्वेंशन सेंटर में AI समिट को आयोजित किया था। इस इवेंट के लिए एनवीडिया के CEO जेनसेन हुआंग भी इंडिया आए। कंपनी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साथ लीडिंग IT सर्विसेज कंपनीज, टाटा कम्युनिकेशंस और इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया। अब बढ़ते हैं गूगल की ओर। इस साल मई के महीने में गूगल ने अपने गूगल I/O इवेंट में कई नए फीचर्स को पेश किया है। इन्हीं में से एक है प्रोजेक्ट एस्ट्रा। ये रियल टाइम में ह्यूमन क्वेरीज को आंसर कर सकता है। इसके अलावा
इवेंट में कंपनी ने नए इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन टूल्स के बारे में भी बताया। गूगल ने अपने एआई चैटबॉट जेमिनाई को अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में इंटीग्रेट किया। साथ ही गूगल ने कई एआई टूल्स को लॉन्च भी किया। कंपनी ने गूगल फोटोज से लेकर गूगल मीट में कई एआई फीचर्स को शामिल किया। इस साल गूगल ने जेमिनाई मोबाइल ऐप को इंडिया में लॉन्च कर दिया। ये ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। यूजर्स इसका एक्सेस इंग्लिश के अलावा कई इंडियन लैंग्वेजेस में कर सकते हैं। वहीं गूगल ने जेमिनाई 2.0 को भी इंट्रोड्यूस किया। अब बढ़ते हैं एआई चैटबॉट चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई की ओर। ओपन एआई ने भी अपने सर्च इंजन सर्च जीपीटी को लॉन्च किया। इस साल मई के महीने में चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने अपने स्प्रिंग अपडेट इवेंट में कई अनाउंसमेंट्स की। इनमें से एक अनाउंसमेंट GPT-4o से भी जुड़ी हुई थी। इसके बाद जुलाई में कंपनी ने GPT-4o मिनी का ऐलान भी किया। वहीं कंपनी ने 2024 के दिसंबर में चैट जीपीटी प्रो को भी इंट्रोड्यूस किया। GPT-4o मिनी एक स्मॉल मॉडल है, लेकिन ये एक पावरफुल एआई मॉडल है। इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ज्यादा अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस खास शो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।